मैं तुम्हारे कॉलेज के मेन गेट पर खड़ी हूँ। तुम्हारी क्लास कब खत्म होगी? मैंने सोचा, ओ तेरी, ये स्प्रिंग ब्लॉसम तो सीधे कॉलेज ही पहुंच गई। पापा ने इसे मेरे कॉलेज का पता भी दे रखा था क्या? अरे यार, ऑनलाइन प्यार तक तो ठीक था, ये सीधे आमने सामने मिलने की क्या सूझी इसे? तभी उसका एक और मैसेज आया, हैंडसम, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्या मुझसे मिलना नहीं चाहते? मैंने जल्दी से टाइप किया, अभी मैं क्लास में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, बस एक आखिरी क्लास बची है, उसके बाद मैं तुमसे मिलने आता हूँ। तभी क्लास के प्रोफेसर साहब की नजर मुझ पर पड़ी। वो कड़क आवाज में बोले, हाँ भाई, जरा खड़े होना। ब्लैक बोर्ड पर जो ये विदेशी भाषा लिखी है, क्या तुम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हो? मैंने सीना तान कर कहा, जी सर, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये सुनते ही क्लास के बैक बेंचर्स आपस में फुसफुसाने लगे। अबे, ये लड़का कुछ भी तुक्का मार रहा है क्या? देख नहीं रहे हमारे फॉरेन प्रोफेसर का चेहरा कैसे बदल गया? सबको लग रहा था कि मैं फेंक रहा हूँ, क्योंकि वो सवाल प्रोफेसर साहब ने अचानक से पूछा था। पर भाई, जब मैंने बोलना शुरू किया तो प्रोफेसर के होश उड़ गए। मैंने एक एक शब्द का एकदम परफेक्ट ट्रांसलेशन कर दिया था। प्रोफेसर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने पूरी क्लास के सामने अनाउंस कर दिया, आज से ये स्टूडेंट मेरी क्लास में आने जाने के लिए पूरी तरह आजाद है। इसे मेरी क्लास अटेंड करने की या कोई भी असाइनमेंट पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी क्लास सन्न रह गई। सब आपस में बातें करने लगे। भाई, ये क्या था? ये तो कतई सच में फ्रेंच का उस्ताद निकला। मुझे तो लगा था ऐसे ही लपेट रहा है, पर ये तो असली खिलाड़ी निकला। भाई, ये तो प्रोफेसर से भी कड़क फ्रेंच बोल रहा है। आधी बातें तो मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। अब मेरे लिए तो ऐश ही ऐश थी। जब मन करेगा क्लास जाऊंगा, जब मन करेगा नहीं जाऊंगा। कतई राजा बाबू वाली फीलिंग। क्लास खत्म होने के बाद लड़कियों के एक ग्रुप में मेरी ही बातें चल रही थी। एक लड़की बोली, यार, आज फ्रेंच की क्लास में वो जो लड़का था, क्या नाम है उसका? हाँ, वो कतई कमाल है यार, कितनी मस्त फ्रेंच बोलता है। तभी वहाँ खड़ी किंग युए नाम की लड़की, जो खुद को बड़ी चीज समझती थी, बड़े एटीट्यूड में बोली, मुझे अच्छे से याद है, वो लड़का पहले कितने सालों तक मेरे आगे पीछे घूमता था। मुझे तो लगता है उसने ये फ्रेंच सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए इतनी शिद्दत से सीखी है। वो सालों से मुझे पागलों की तरह चाहता था, यहाँ तक कि उसने बड़े कॉलेज में जाने का मौका भी छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरे साथ इसी कॉलेज में पढ़ सके। लेकिन कॉलेज आने के बाद वो अचानक बदल गया। ना मेरे आगे पीछे घूमता है, ना त्योहारों पर गिफ्ट भेजता है। मुझे लगा था शायद सुधर गया है, पर वो तो बस नाटक कर रहा है। आज क्लास में ये सब उसने जानबूझकर किया, ताकि मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। कतई बचकानी हरकत है। रुक जाओ, अभी मैं उसे मैसेज करके साफ साफ कह देती हूँ कि ये सब फालतू के पैंतरे मेरे सामने ना चलाए। तभी वही पास से मैं गुजर रहा था। लड़कियों ने मुझे देखते ही कहा, लो, वो आ गया फ्रेंच का नया शहंशाह, बड़े मजे में जा रहा है। किंग युए ने मुझे आवाज दी। चूंकि हम आमने सामने आ गए थे, तो उसने सोचा कि चलो आज फैसला ही कर लेती है। वो बड़े भाव खाती हुई बोली, सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ये जो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो ना, वो बंद कर दो। जैसे आज तुमने फ्रेंच क्लास में जो ड्रामा किया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तुमने सिर्फ मेरा अटेंशन पाने के लिए किया था। पर मैं तुम्हें साफ कर दूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, हमारा कोई मैच नहीं है, इसलिए प्लीज